नमस्कार, मैं हूं कैलाश रविदास और आप देख रहे हैं लल्लूराम.com। आज हम बात करेंगे साक्षी दुबे सुसाइड केस के बारे में, क्योंकि साक्षी दुबे सुसाइड केस को आज 5 दिन बीत गए हैं, लेकिन कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। साक्षी दुबे सुसाइड केस में कौन कौन शामिल हैं, इसके पीछे क्या वजह है, ये सारे सवाल आज भी बने हुए हैं। आइए जानते हैं विस्तार से साक्षी दुबे सुसाइड केस के बारे में। दरअसल साक्षी दुबे अपने सपनों को साकार करने के लिए रायपुर एम्स में पढ़ाई करने गई थी, लेकिन 5 जुलाई को साक्षी दुबे की फांसी पर लटकती हुई लाश मिली थी। छात्रा बीएससी पैरामेडिकल की स्टूडेंट थी। वह रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रथम वर्ष में पढ़ रही थी। मौत को 5 दिन बीतने को है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। मामले में साक्षी की मां का आरोप है कि जब भी साक्षी उनसे बात करती थी तो कहती थी एचओडी नरेंद्र कुमार बोध सर उनको प्रताड़ित करते हैं, आप जब भी आना माँ उनको डांटना। साक्षी हमेशा कहती थी बोधे सर बहुत तंग करते हैं मम्मी, आप तो बहुत लंबी चौड़ी हो, बोधे सर को आके बहुत डांटना मम्मी, मेरे को बहुत डांटते रहते हैं। साक्षी के भाई ने टॉर्चर करने का आरोप लगाया है। वहीं छात्रों को कहना है कि लॉकडाउन में साक्षी अपने घर गई थी, वहां से आने के बाद एचओडी ने उसे बुलाया था, उसके बाद ही घातक कदम उठाई है। जब साक्षी दुबे सुसाइड का मामला पुलिस की दहलीज तक पहुंचा, इसके बाद सीएसपी अंकिता शर्मा ने कहा था कि एचओडी नरेंद्र कुमार बोधे को नोटिस जारी कर थाना तलब किया गया है। छात्रों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन क्या कार्रवाई हुई है अब तक पता नहीं चला है। नर्सिंग स्टूडेंट ने फांसी लगा ली थी अपने बंद कमरे में, और सुसाइड नोट में उनके डिप्रेशन और बाकी चीज़ का उन्होंने जिक्र किया है। और हम अभी उनके छात्रों से, बाकी जो अन्य हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स में और एम्स में कार्यरत लोगों से इस बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। जो भी इसमें आएंगे वो लोगों को आरोपी बनाए। लल्लूराम.com की टीम ने साक्षी दुबे सुसाइड केस को लेकर कई अधिकारियों से चर्चा की। उनसे जब चर्चा की तो कार्रवाई को लेकर आश्वासन दिए, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। इस मामले में हमारी टीम ने एक बार फिर से महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक से बातचीत की है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। किरणमयी नायक ने कहा कि अगर उनके परिजन हमारे पास आवेदन करने आते हैं तो उस केस में सुनवाई करेंगे। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी सरकार पर सवाल उठाए और उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है। बहरहाल ये केस डिप्रेशन, खुदकुशी और सुसाइड नोट में ही उलझ कर रह गया है। साक्षी दुबे ने खुदकुशी करने से पहले सुसाइड नोट छोड़ा है। उसमें लिखा था कि सॉरी मम्मी पापा। अब इन सबूतों को लेकर पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन साक्षी सुसाइड क्यों की, ऐसी क्या वजह थी जितना खौफनाक कदम उठाना पड़ा, ये अब भी राज बना हुआ है। ये था साक्षी दुबे सुसाइड केस का पूरा मामला। अब देखने वाली बात है कि पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है। क्या साक्षी दुबे को इंसाफ मिल पाएगा या यूं ही कागजों पर कार्रवाई होती रहेगी, ये आने वाला समय ही बताएगा।